नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज भी कुछ नए नए क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो उत्तराखंड से रिलेटेड है। उन्हें करने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल लाइन सुन लेते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी बड़ी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी बड़ी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से कभी मायूस नहीं हुए। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे कभी अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। इसलिए दोस्तों, इन लाइनों से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी असफलताओं से हारना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में असफलताएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो हमें एक अनुभव देकर जाती हैं और हमें और पहले से ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बताइए कि उत्तराखंड एक अलग राज्य कब बना? उत्तराखंड एक अलग राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। अच्छा, इससे पहले उत्तराखंड किसका हिस्सा था, किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का। किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का भाग था। तो ये उत्तराखंड आखिर अलग क्यों हुआ उत्तर प्रदेश से? क्या कारण है कि यह अलग हो गया उत्तराखंड और इसने अपना एक अलग रूप ले लिया? क्यों दोस्तों, उस टाइम पे ये उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर आप सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाके में जो भी विकास होता है वो जल्दी से नहीं होता है। इसलिए वहाँ का विकास बहुत धीमी गति से हो रहा था, जिस कारण ग्रामीण लोगों ने उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए आंदोलन किया और यह आंदोलन सफल भी हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया है और इसका बहुत ज़्यादा विकास भी हो गया है। तो दोस्तों, बताइए कि उत्तराखंड की राजधानियाँ भी हैं। कौन कौन सी राजधानियाँ हैं उत्तराखंड की? एक गैरसैंण है और दूसरी देहरादून है। तो गैरसैंण जो है ना दोस्तों, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून जो है वो शीतकालीन राजधानी है। अच्छा, गैरसैंण को भी राजधानी बनाया गया, क्यों बनाया गया? वहाँ के विकास के लिए इसे भी राजधानी बनाया गया। अच्छा, भारत देश की एक से अधिक राजधानियों वाला जो उत्तराखंड है, तो वो कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, बताइए। सोचिए थोड़ा। जब हमारे एग्ज़ाम में आता है तो हम यही सोचते हैं कि क्या आंसर होगा भाई इसका, समझ में नहीं आ रहा है, ये होगा कि ये होगा। तो दोस्तों, जो भारत देश की एक से अधिक राजधानियों वाला उत्तराखंड है वो 5वें नंबर पे आता है। दोस्तों, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप कुछ उतार भी सकते हैं और अगर ना लिखना चाहें तो एक बार क्लास को दोबारा देख लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। आप दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों, हम लिखा हुआ इतनी जल्दी से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कोई जब टीचर हमें समझाता है तो हम उसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मैं आपके लिए लिखकर इसलिए लाई हूँ कि जिससे आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको लिखकर लाई हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, बताइए कि उत्तराखंड में कितने ज़िले आते हैं? आप उत्तराखंड में रह रहे हैं तो बताइए कि कितने ज़िले आते हैं उत्तराखंड में? 13 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है और ऊधम सिंह नगर है, बागेश्वर है, पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल है, चंपावत है, चमोली है, उत्तरकाशी है,
देहरादून है, हरिद्वार है और रुद्रप्रयाग है। तो कुछ जिलों के नाम आपको याद हुए हैं। तो अगर नहीं हुए तो एक बार आप यहाँ देख लीजिए, तो आपको याद हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, बताइए कि 24 फरवरी 1960 तक उत्तराखंड में कितने जिलों की स्थापना हुई थी? कितने जिलों की स्थापना हुई थी? लग रहे हैं ना कि कुछ नए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चन आंसर को लेकर आती हूँ, तो आपका एक फ़र्ज़ है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं आपको रोज़ पढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ, मोटिवेशन देती हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि हमें जो पढ़ा रहा है, चाहे हमें जितना भी वो ज्ञान दे रहा है, वो हमारे अच्छे के लिए दे रहा है, क्योंकि हमें इससे बेनिफिट तो हो रहा है। हम कुछ गलत तो नहीं जान रहे हैं। हमें जो भी बता रहे हैं सब सही बता रहे हैं। कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। तो आपका भी एक फ़र्ज़ है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिए। तो दोस्तों, बताइए कि 24 फरवरी 1960 तक उत्तराखंड में कितने जिलों की स्थापना हुई? तो ये है अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी। कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा है, नैनीताल है, टिहरी है और पौड़ी है। अच्छा दोस्तों, बताइए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कौन सा है उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर? दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर आता है देहरादून। और देहरादून का एक पुराना नाम भी था। क्या था वो? द्रोणनगर था। अच्छा, द्रोणनगर क्यों रखा होगा इसका नाम? कभी सोचा आपने क्यों रखा होगा इसका द्रोणनगर नाम? दोस्तों, पांडवों और कौरवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, इन्होंने इस स्थान पर अपनी तपोभूमि बनाई थी, इसलिए तब से देहरादून का नाम द्रोणनगर रखा हुआ था। लेकिन अब तो देहरादून है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका एक नाम द्रोणनगर भी था। दोस्तों, बताइए कि उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है? झोलिया नृत्य है। तो ये झोलिया नृत्य कब किया जाता है? यह नृत्य जो है दोस्तों, यह एक पौराणिक युद्ध और सैनिकों का प्रतिबिंब है। ये झोलिया नृत्य आपने देखा होगा, ये सैनिकों का प्रतिबिंब है। उस समय जब परेड होती है तब यह नृत्य होता है, तो देखा होगा आपने। तो दोस्तों, बताइए कि हर साल यह नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ होता है यह नृत्य? यह नृत्य होता है पिथौरागढ़ में। और एक पाइका नृत्य भी होता है। यह नृत्य कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है यह नृत्य। और इसमें भी पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके, पुरुष जो हैं वो सैनिक वाली वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। तो दोस्तों, मेरे ये क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे? मेरी की हुई मेहनत आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी अगली क्लास का इंतज़ार करें। तब तक का अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।